नमस्कार। राजस्थान में राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों को सरकार की ओर से विभिन्न लाभ दिए जाते हैं, जिनकी गणना या तो सेवा काल के दौरान या फिर सेवा काल के बाद में सेवानिवृत्ति के पश्चात या फिर सेवा काल के दौरान अगर किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाए, उस संबंध में विभिन्न प्रकार के लाभ एक राज्य सरकार के कर्मचारी को दिए जाते हैं। उन लाभों में से एक है राज्य सरकार के वे कर्मचारी जो या तो सेवा काल के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है या फिर अवधि पूर्ण करने के बाद में 60 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उन्हें एक ग्रेजुटी का लाभ दिया जाता है, जिसे सेवा उपादान भी कहा जाता है हिंदी में। अब सेवा उपादान जिसकी वर्तमान में अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है, जिसे बजट में माननीय मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई थी कि हम यहाँ पे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 20 की बजाय 25 लाख रुपए तक ग्रेजुटी का लाभ देंगे। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे पहले तो वो आदेश जिसके माध्यम से 20 से 25 लाख तक की गई है। उसके बाद में ये समझेंगे कि जो ग्रेजुटी है, क्या सभी कर्मचारियों को 25 लाख रुपए का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय किया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो किस प्रकार से किया जाएगा? एक सरकारी कर्मचारी को ग्रेजुटी कितनी भुगतान की जा सकती है और उसकी गणना कैसे की जाती है और इसके आधार क्या क्या हो सकते हैं, इसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या फिर उस कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को या फिर उस कर्मचारी के आश्रितों को एक मुश्त सेवा उपादान या अंग्रेजी में कह सकते हैं ग्रेजुटी का लाभ दिया जाता है। ये सेवानिवृत्ति या फिर सेवा काल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे इसका भुगतान किया जाता है। अब ये दरअसल वर्तमान में जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे अधिकतम जो 20 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है ग्रेजुटी के रूप में, और उसकी गणना की जाएगी मुख्यतः उस कर्मचारी के सेवा अवधि पर, कितने साल तक उस कर्मचारी ने सेवा की है, उसी के आधार पर ही सारे जो फैक्ट है उसके आधार पर ही इसकी गणना की जाएगी। अब एक राज्य सरकार का कर्मचारी जो आवश्यक सेवा पूर्ण करने के बाद, आवश्यक से मतलब है कि मिनिमम रूप से कितनी सेवा हो जिसके बाद में उसे फुल ग्रेजुटी का लाभ दिया जा सकता है, तो 25 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद में अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसे अधिकतम 25 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन ये सीमा अधिकतम है, ये आवश्यक नहीं है कि सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, बल्कि ये है कि इसमें अधिकतम उसकी जो सेवा अवधि और अंतिम वेतन से जो बनता है उसमें 25 लाख रुपए से अधिक अगर है तो ऐसी स्थिति में उससे 25 लाख ही भुगतान किए जाएंगे और 25 लाख से कम जितने भी हैं उतने उनको दे दिए जाएंगे। अब दरअसल ये आदेश है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन 11/9/2024 का। इसके अंतर्गत कहा गया है कि इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है, किसमें राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स है 2024 जो नए बने हैं, उसके अनुसार ये कहा गया कि ये प्रभावी होगी 1/4/2024 से, मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद में जो भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उन सबको इसका लाभ दिया जाएगा। मान लीजिए अब इसका निर्धारण कैसे होगा, मान लीजिए 1/4/2024 के बाद में कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, अब उसकी पहले 20 लाख के अनुसार ग्रेजुटी उनकी 22 लाख बन रही थी, उसको 20 लाख का भुगतान किया गया तो उसे 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। अगर उसकी ग्रेजुटी 1/4/2024 के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी ग्रेजुटी अगर 18 लाख बन रही थी तो अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि वो उतनी ही बनी थी, इसकी अधिकतम सीमा है। ठीक है। अब ये कहा गया है कि ये जो राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1996 है, जिसके अनुसार अभी वर्तमान में 20 लाख रुपए की अधिकतम सीमा है, जिसे बढ़ाकर अब किया जाता है 25 लाख रुपए। ठीक है। अब दरअसल एक सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होगा तो उसे सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुटी की गणना कैसे की जाएगी, यानी कि उस कर्मचारी को ग्रेजुटी कितनी मिलेगी, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। जब एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो राजस्थान में ये रूल्स है कि अंतिम वेतन जो होगा, आपका वेतन से तात्पर्य है बेसिक और डीए, इन सबको मिला के जो अंतिम वेतन होगा उसमें 16.5 महीना का वेतन आपको दिया जाएगा। मान लीजिए 1 महीने का वेतन आपको मिल रहा है लाख रुपए, तो ऐसी स्थिति में आपको 16.5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे इस स्थिति के अनुसार, मतलब बेसिक और डीए मिलाकर।
अब इसके अन्य स्टेट में या केंद्र सरकार में अलग फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के अनुसार ग्रेजुएटी की गणना है वो 16.5 महीने का 16 महीने और 15 दिन का वेतन दिया जाता है। इस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। अब पूर्ण रूप से आपकी जो ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी, कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, ये डिपेंड करेगा कि आपकी सेवा अवधि कितनी है। सेवा अवधि मान लीजिए आपकी सेवा अवधि है वो 25 वर्ष से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसी अनुपात में दे दिया जाएगा। और उसके बाद में 2 चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। एक तो आपका अंतिम बेसिक जो आप ले रहे हो, मान लीजिए आपका 70,000 रुपये बेसिक है, उसके बाद में जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उस समय आपके डीए रेट क्या है, महंगाई भत्ता रेट क्या है, उसी के आधार पर उसमें जो 1 महीने का बनता है उसमें 16.5 का गुणा कर दो। इस प्रकार से राजस्थान में एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय 16.5 माह का वेतन दिया जाता है। और ये जो 25 लाख रुपए है ये अधिकतम सीमा है। ये आवश्यक नहीं है कि सभी को 25 लाख का भुगतान किया जाएगा। हाँ, उन कर्मचारियों को 25 लाख तक भुगतान किया जाएगा जिनकी सैलरी ज़्यादा है, यानी सेवानिवृत्ति के समय उन्हें ज़्यादा भुगतान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको ज़्यादा भुगतान किया जा सकता है। तो 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा, 25 लाख से कम जितना भी बनता है उतना भुगतान कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।